ये मैंने 2 आईपीओ में अप्लाई किया था एंड ये दोनों मुझे मिल गए थे। ऐसे कि आपको पता है ये जो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ इसमें 160% से ज़्यादा गेन हुआ था, है ना। एंड जो सेकंड वाला है ये भी काफ़ी अच्छा इसमें गेन हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमको ऐसे आईपीओ मिलेंगे कैसे जिसमें हमको बहुत ज़्यादा गेन हो, और दूसरा ये कि आईपीओ होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के जरिए कंपनी लोगों से फंडिंग लेती है एंड उसके बदले में अपनी हिस्सेदारी देती है, मतलब शेयर्स देती है। ओके, तो आप अपने डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। ये हर एक डीमेट अकाउंट में ऑप्शन होता है आईपीओ में अप्लाई करने का। तो इसमें क्या होता है, आईपीओ में ऑक्शन होता है एंड ऑक्शन में अगर अपना अकाउंट आ जाता है तो अपन को डीमेट वो जो आईपीओ होता है उसके शेयर्स हमको मिल जाते हैं। तो मैं आपका आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि अलॉटमेंट के चांस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जो आईपीओ होते हैं वो लॉट्स में होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने 3-4 शेयर ले लिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका लॉट साइज होता है, उसमें आपको लेना पड़ता है और उसकी जो वैल्यू है वो 13,000 से 15,000 के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं कि कौन से आईपीओ में हमको अप्लाई करना चाहिए और कौन से आईपीओ में हमको नहीं अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो से आपको पहले आना है investorgain.com की वेबसाइट का। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे जो भी आईपीओ आने वाले हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो आईपीओ में इससे देखता हूँ कि कौन सा आईपीओ आने वाला है। अब इसके अंदर हमको क्या देखना है, इसमें देखो हम जो पहली चीज देखेंगे वो रहेगा जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। से हमको पता चलता है कि एस्टिमेटेड प्राइस क्या रहेगा जिसमें स्टॉक लिस्ट हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो भी आईपीओज हैं उनके सामने यहाँ पे जीएमपी दिया है और कितने अमाउंट में वो लिस्ट हो सकते हैं वो यहाँ पे दिया है। तो ये फिक्स नहीं है कि इतने में होगा, पर इसके आसपास भी हो सकता है ना। तो अगर आप हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे एक एसएमई दिखता है और एक आईपीओ का भी दिखता है। तो हमारा जो इस वीडियो में फोकस है वो आईपीओ का ही है ना। ऐसा कि मैं आपको आईपीओ के बारे में बता रहा हूँ। जो एसएमई है वो उसमें भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पर उसमें 1 लाख से ज़्यादा लगता है। और जो आईपीओ है उसमें ऐसा कि मैंने बताया कि 13,000 से 15,000 तक का अमाउंट हमारा लगता है ना। तो हम आईपीओ पे ध्यान रहेगा हमारा। तो देखो पहला जो चीज़ हमको देखनी है वो जीएमपी देखना है कि जीएमपी क्या है, जीएमपी एंड एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस क्या है। एंड ऐसे हम यहाँ पे देखें तो अभी जो आईपीओ आ रहा है उसका बता रहा है कि 28% तक का गेन इसमें हो सकता है। ये जीएमपी से डिसाइड हो रहा है। अगर हम और नीचे चले तो देखो एसएमई में नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे ये स्टॉक लिस्ट हो चुका है ना। तो इसका इतना बता रहा था एंड ये जो इसमें कुछ भी गेन नहीं हुआ है, मतलब, है ना। ठीक है, तो ऐसे हमको देखना है कि क्या लिस्टिंग प्राइस उसका चल रहा है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसमें यह है कि 20% से ज़्यादा लिस्टिंग प्राइस होना चाहिए, तो फिर हमको नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे कि आप देखेंगे, देखो यहाँ पे पहले का डेटा भी बताता है तो उससे हमको काफ़ी हेल्प हो जाती है ना। अगर पिछला डेटा है तो ये वेबसाइट काम कर रही है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसने बताया था कि इतना आपको गेन हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ भी गेन नहीं हुआ है, 0 हुआ है। अब यहाँ पे ये वाला आईपीओ देखें तो यहाँ पे 37 गेन बताया था इसने, तो यहाँ पे 37 पे ही लिस्ट हुआ था ये ना। तो ये देखो ये यहाँ पे काम करी हमारी स्ट्रेटेजी। यहाँ पे इतना बताया था इसने तो यहाँ पे इतने में हुआ, थोड़ा लो हुआ है बट 0 पे नहीं हुआ है, नुकसान में नहीं हुआ है ना। देखो मेरा जो ये मतलब है इस वीडियो का ये है कि हमको आईपीओ जिस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमारा नुकसान ना हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है वो भी सही है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ और इसका जो अमाउंट है वो 20% से ज्यादा है, जो हमारा रूल है ना। तो यहाँ पे भी देखो आपको नुकसान नहीं होता। फिर हम इस वाले आईपीओ में देखें तो 28% है, तो यहाँ पे भी जहाँ पे उसके आसपास से निकलते हैं ना। फिर यहाँ पे इस वाले आईपीओ में आए तो इतना हमको है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 100 पे 100 के आसपास हुआ है। तो अगर 20% से ज़्यादा है उनमें हमको अप्लाई करना है। तो ये हमारा पहला रूल है। तो अगला हमारा जो रूल है वो ये है कि कंपनी पिछले 3 ईयर से प्रॉफिट में रही हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो भी न्यू फर्म अपने शेयर्स को लेके आने वाली होती है उनको क्या अपना 3 ईयर्स का पूरा जो डिटेल होता है वो देना होता है ना। उसके बाद ही वो लिस्ट हो पाती है। तो यहाँ पे हमारा ऐसा रहेगा, देखो हमारा जो स्टार्टिंग का जो स्ट्रेटेजी का जो पहला रूल है वो ये है कि उसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो 20% से ज्यादा होना चाहिए, तो ही उसमें हम अप्लाई देंगे, है ना। एंड अगला जो ये है कि 3 ईयर्स से प्रॉफिट में होनी चाहिए। अब वो दिखेगा कैसे हमको, ऐसे जो भी आईपीओ चल रहा है उसमें आपको क्लिक करना है, उसमें फिर उसकी डिटेल्स आ जाती है। ऐसे ये वाला है, इसमें मैं जाता हूँ, न्यू टैब पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है इस वाले, है ना। तो हर एक आईपीओ का आपको डिटेल इस वेबसाइट में ही दिख जाएगा और कहीं नहीं जाना है।
इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये हमको देखना है ना कि हर साल से इसकी इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये वाला पार्ट हमको देखना है। तो आप देखेंगे पहला 2021 में भी इसको प्रॉफिट हुआ है, 2022 में भी प्रॉफिट हुआ है, फिर 2023 में भी प्रॉफिट हुआ है एंड इसमें भी हुआ है। ठीक है, तो हमारा तो यही रहेगा कि ये तीनों हमको देखना है, ये तीनों में प्रॉफिट होना चाहिए तो ही हम अप्लाई करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम स्ट्रैटेजी को देखना है, इन दोनों चीज़ों का रूल मैट होना चाहिए तो ही हम आईपीओ में अप्लाई करेंगे, तो हमको नुकसान नहीं होगा, है ना। मैं ऐसे ही अप्लाई किया है। इसमें आप जो पिछले आईपीओ है उनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी काम करती है ना। तो ऐसे करके आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, और आगे मैं और वीडियो लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो आईपीओ अलॉटमेंट का चांस होता है उसको कैसे इंक्रीज करना है, तो उसके लिए भी चैनल पे बने रहिए।